वमनधौती एक यौगिक पेट शुद्धिकरण तकनीक। वमनधौती पेट की सफाई एक उन्नत यौगिक क्रिया है और उसे केवल एक योग्य योग शिक्षक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। यह तकनीक उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अल्सर या अन्य पाचन समस्याएं हों। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्ध व्यक्ति इस क्रिया से बचें। इस या किसी अन्य यौगिक क्रिया को अपनाने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। इस वीडियो में हम प्राचीन यौगिक शुद्धिकरण अभ्यास वमनधौती का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह क्रिया पेट को डिटॉक्स करने, पाचन सुधारने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। वमनधौती में गुनगुना नमकीन पानी पीकर उसे स्वेच्छा से बाहर निकालकर पेट की परत को शुद्ध किया जाता है। तैयारी: हाथ धोएं और नाखून काट लें। 2 लीटर गुनगुना पानी शरीर के तापमान जितना गर्म तैयार करें, जिसमें प्रति लीटर 1 चम्मच नमक मिलाया हो। योग शिक्षक की सलाह पर सादा पानी भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बलगम को घोलने और पेट की अम्लता कम करने के लिए नमक वाला पानी अधिक प्रभावी होता है। लाभ: पेट और ग्रसनी इसोफेगस की सफाई करता है, पाचन में सुधार करता है और अम्लता को कम करता है। पाचन तंत्र को डिटॉक्स करने में मदद करता है। उदर अंगों को टोन करता है और सक्रिय करता है, जिससे अपच, गैस और अम्लता में राहत मिलती है। अतिरिक्त बलगम को हटाता है, जिससे खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी श्वसन समस्याओं में मदद मिलती है। श्वास की दुर्गंध को दूर करता है। आंतरिक या बाहरी तनाव से उत्पन्न भावनात्मक अवरोध और भारीपन को कम करता है। महत्वपूर्ण निर्देश: यह अभ्यास खाली पेट करें, विशेषकर सुबह के समय। क्रिया के लिए गुनगुना नमकीन पानी ही प्रयोग करें। सभी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और शरीर पर जबरदस्ती न करें। यदि पानी बाहर न निकले तो वह सामान्य रूप से पाचन तंत्र से होकर निकल जाएगा। प्रारंभ में निकला पानी भोजन के कणों, पित्त या बलगम के कारण रंगीन हो सकता है। जब पेट पूरी तरह साफ हो जाता है तो पानी पारदर्शी दिखाई देता है। सावधानी: यह अभ्यास सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अभ्यास करने से पहले किसी योग्य योग शिक्षक से परामर्श करें। यदि पानी बाहर नहीं निकलता है तो इसका अर्थ है कि पेट खाली है। ऐसे में अभ्यास रोक दें। अभ्यास के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी न खाएं। निषेध: यदि आपको हर्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्ट्रोक, पेप्टिक अल्सर या डायबिटिक नेत्र रोग है तो यह अभ्यास न करें। आवृत्ति: कुंजल क्रिया सप्ताह में 1 बार करें, जब तक अन्य निर्देश न हो। क्रम: कुंजल क्रिया के बाद जलनेति क्रिया कर सकते हैं। शिक्षिका के बारे में: डॉक्टर सुषमा मौर्य, योग में पीएचडी। डॉक्टर सुषमा मौर्य एक प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ हैं जिन्हें 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
वे योग में PhD धारक हैं और आरंभ योग संस्थान की संस्थापक हैं। उनके गहन ज्ञान और अनुभव से अनेकों छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। एक दक्ष शिक्षिका के रूप में डॉक्टर सुषमा पारंपरिक योगिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाकर योग और वेलनेस का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आज सुबह के 7 बजे है और हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वमन धोती, जिसको हम कुंजल क्रिया भी बोलते हैं। वमन धोती के लिए आपको खाली पेट करना है, इसलिए मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। सिर्फ मोशन के लिए मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया था, मेरा मोशन हो गया है। अब मैं वमन धोती करने जा रही हूँ। इसके लिए ये थर्मस जो है वो 1 लीटर का है। इसमें 1 लीटर गुनगुना पानी लिया है, लुकवार्म वाटर। अब इस पानी में मैं नमक डालने वाली हूँ। मैंने जो नमक लिया है वो सेंधा नमक लिया है। आप कोई भी नमक जो आप घर में यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। और इसमें मैं कितना नमक डालने वाली हूँ देखिए। ऐसे तो कहा जाता है कि हमारे आँख का जो आंसू गिरता है, उस आंसू में जितना नमक होता है उतना नमक इस पानी में डालना है। लेकिन अब वो टेस्ट करने कैसे जाएंगे, इससे अच्छा मैं आपको बताती हूँ एक आसान तरीका कि जिसे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं उसको थोड़ा स्टिर कर दूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी लेके टेस्ट भी कर लेती हूँ कि नमक कितना है। मुझे ये नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो पानी का टेम्परेचर है और जो नमक है वो बराबर होना चाहिए। और पानी का जो टेम्परेचर है वो बराबर है, क्योंकि अभी जब मैंने पिया था तो वो ठीक था। अब मैं इस पानी को पीने वाली हूँ। ये जो पानी है हम लोग स्क्वाट पोज में बैठ के पिएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि वमन के लिए मुझे पानी को वापस निकालना है, इसलिए मैं अपने वॉश बेसिन के पास आ गई हूँ। आप भी अपने बाथरूम के आसपास नज़दीक ही कीजिए, ताकि पानी निकालने के लिए आपको बहुत चलना ना पड़े। अब पानी पीने के लिए किस पोजीशन में पानी पीना है वो बताती हूँ। खड़े होके पानी मत पीजिए कभी भी। आप इस तरह से उत्कट आसन में बैठ जाइए। आपके दोनों टोज़ पे आप बैठ सकते हैं, एड़ी ऊपर रख सकते हैं, दोनों नी को स्प्रेड कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन कभी कभी आपके लिए ये पोजीशन बहुत मुश्किल होगा करना, तो उसके लिए आप अपने नील को डाउन भी कर सकते हैं। इस तरह से नील डाउन करके भी पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि कभी भी इस तरह से बैठ के पानी मत पीजिए, ये रॉन्ग पोस्चर है, ठीक है। तो मैं स्क्वाट पोज में बैठ के पानी पी रही हूँ। आपको याद रखना है कि जब आप पानी पीना शुरू करें तब पानी को एक साथ पीना है, पूरा पानी एक साथ पीना, रुक रुक के मत पीना, जिससे आपको हेल्प होगा पानी एक साथ बाहर निकालने के लिए। मेरे पास ये 1 लीटर का थर्मस है, इसलिए मैं एक साथ पी रही हूँ। आपके घर में थर्मस नहीं होगा तो आप ग्लास ले सकते हो। आपके घर में जो सबसे बड़ा ग्लास होगा उस ग्लास से आप पानी पी सकते हो। मैंने पूरा 1 लीटर पानी पी लिया है, ठीक है। अब मुझे पानी को निकालना है। पानी को निकालने के लिए थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा आपको। टंग को निकाल के अपने 2 फिंगर टंग के रूट पे रखना आप, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा पानी एक साथ पिया था, इसलिए मेरे लिए अब बहुत आसान हो गया एक साथ निकालना। अगर आप रुक रुक के पिएंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा।
अगर आप 1 लीटर से कम पिएंगे तो भी पानी बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा 1 लीटर पानी एक साथ पिए, पॉसिबल है तो। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो प्रिकॉशन लेना है वो कि आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, मुंह में कुछ भी मत डालिए, कुछ भी पीना नहीं है आपको, और बाकी सब प्रिकॉशन मैं आपको और भी लिख के बता देती हूँ। तो ये मैंने आपको करके दिखाया वमन धोती कुंजल क्रिया। और इस कुंजल क्रिया को करने के लिए जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, मैंने शुरुआत में बताया है आपको। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दे दूँगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। आप भी इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मेरी सलाह ये है कि इसे पहली बार करने के लिए, सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट टीचर के गाइडेंस में ही करें, तब जाके आप इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो भी आपको बहुत मदद करने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए यहाँ पे ही मैं रुकती हूँ। नमस्ते।